नमस्कार साथियों, आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण सबसे पहले हम बहुपद जानेंगे। बहुपद होता क्या है? देखिए, बहुपद मतलब बहु मतलब ज़्यादा, पद मतलब पद। देखिए, इसे हो गया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें देखिए एक पद, दो पद, तीन पद। तीन पद हो गए। इसी जगह ए एक्स क्यूब कर दें, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कर दें। तो इसमें देखिए, इसमें कितने पद हैं? बराबर जीरो, बराबर जीरो। कितने पद? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। देखिए, इसी प्रकार से एक होता है बहुपद का समीकरण। बहुपद समीकरण क्या होता है? देखिए ए एक्स बी एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, बहुपद जो समीकरण होता है क्या होता है? ए एम एक्स पावर है, ये होता है बहुपद समीकरण। देखिए कैसे, अब इसे भी एक घात कम करते जाओ। देखिए यहाँ पे क्या था? तीन दो एक। अब इसमें भी एक घात कम करो, ए एन माइनस वन एक्स पावर प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू। आप तो इसे चलते इसे करते चले जाए, बस इसे करते चले जाए तो क्या हो जाता है? ये बहुपद का समीकरण। ये क्या होता है? बहुपद। ये क्या होता है? बहुपद का समीकरण। ये क्या है? बहुपद का समीकरण। इसके देखिए, इसमें तीन घात था, दो घात था, एक घात था, ऐसे से इसमें एक घात नहीं, यस का वैल्यू नहीं। इसी से देखिए यहाँ पे घात थी, एक कम हो गए, दो कम हो गए, तीन कम से कम होते चले जाएंगे। ये क्या होता है? बहुपद का ही समीकरण है। देखिए, अब बहुपद में आप जानेंगे एक घाती समीकरण, द्विघाती समीकरण और त्रिघाती समीकरण। देखिए, सबसे पहले जानो पद क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक समीकरण लिखा था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देखिए, इसमें एक कौन सा पद? एक पद हो गया, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। जैसे और इधर अलग लिखना चाहे तो मान लो बी एक्स बराबर जीरो, तो क्या होगा? एक पद। कौन सा? एक पद का समीकरण हो गया। बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, दो पद हो गया, दो पद हो गया। अब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी त्रिपद हो गया, त्रिपद हो गया, त्रिपद, तीन पद हो गए। बस है। लेकिन घात में देखना चाहें, देखो एक कौन सा समीकरण? एक कौन सा समीकरण? एक घाती समीकरण है। देखिए, इसमें तो कितने घात हैं? एक घात, दो घात। जो ज्यादा होगी वही घाती समीकरण होगा। एक ज्यादा कि दो ज्यादा तो दो घाती समीकरण, एक घाती समीकरण। बस समझे, दो घाती समीकरण एक घाती समीकरण होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। देखिए, एक कौन से समीकरण है? इसमें पद तो तीन है, लेकिन कौन सा घात समीकरण है? ये दो घाती समीकरण। त्रिपद है। कितने पद हैं? तीन पद हैं। पद कितने? पद हैं तीन। पद कितने हैं? तीन। लेकिन घातीय समीकरण कौन सा? घात कितने? दो घात। पद कितने? तीन, लेकिन घात कितने? दो है। बात समझ में? अब देखिए, जिसमें ए है, ए कभी शून्य नहीं होना चाहिए, तभी दो घाती समीकरण। दो घाती समीकरण निकाल लीजिए, जो ए वाला पद है ए नॉट इक्वल टू जीरो, तभी दो घाती समीकरण कहलाएगा। नहीं देखिए, अगर यहाँ ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है? रैखिक समीकरण। क्या होता है? ये एक रैखिक समीकरण। बस समझ में आ रही? ये तो द्विघाती समीकरण था, लेकिन जब ए जीरो हो गया तो क्या हो गया? एक रैखिक समीकरण। क्या हो गया? एक रैखिक समीकरण हो गया। बस समझ रहे हैं नहीं? देखिए, और इसमें एक चीज जानने वाली बात है, समीकरण, समीकरण एवं साध समीकरण। साध समीकरण ये होता क्या है? देखिए, समीकरण जैसे मान लीजिए हो गया ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक समीकरण हो गया। इसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन बराबर जीरो। अब इससे क्या बनेगा? इसका मतलब एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है,
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें क्या इसके मान निकाल रहे हैं कि नहीं, देखिए इस सभी मानों को संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, 3 इसका जब मान निकालेंगे इस बार -3 आएगा, यानी कि यह के सभी मानों पर संतुष्ट हो रहा है। तो क्या कहलाएगा, ये क्या है, सार्व समीकरण। ये क्या है, सार्व समीकरण। सार्व मतलब सभी मानों पर समीकरण संतुष्ट हो जाए, इस सभी मानों पर संतुष्ट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, सार्व समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आ रही, एक सार्व समीकरण कहलाएगा। बस क्या थे, सार्व समीकरण। अब इसी प्रकार देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब इसमें मान निकालो, देखो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब इधर जाएगा तो एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1। तो क्या हो गया, इस सभी मानों में संतुष्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये दोनों कट गया। देखिए तो इसमें मान कितना हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, समीकरण। एक क्या था, समीकरण था, क्या था, समीकरण, क्या था, समीकरण था। अब देखिए इसमें जान लीजिए इसके कुछ नियम है। अभी हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें ए बराबर 0 हो जाए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। क्या होगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। बस समझ रही। अब ए इक्वल टू 0 हो जाए, ए जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी जो बचेगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार समीकरण रहेगा ना। बी एक्स प्लस सी क्या है, एक प्रकार समीकरण ही तो है। बी एक्स प्लस सी क्या है, एक प्रकार समीकरण। बी एक्स प्लस सी क्या है, एक प्रकार समीकरण, समीकरण, समीकरण। जब यहाँ पहुँच जाएगा बराबर 0 तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी ही तो बचेगा। तो एक प्रकार समीकरण जिसके कितने मोल होंगे, एक मोल। कितना मोल होगा, एक मोल, एक मोल हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, ए बराबर 0, बी बराबर 0 और सी बराबर 0, तीनों 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, सार्व समीकरण, सार्व समीकरण। ये क्या हो जाएगा, सर्व समीकरण। क्या हो जाएगा, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या होता है, अनंत मोल। कितना हो जाएगा, अनंत मोल, अनंत। बस में द्विघात समीकरण तब होगा जब ए 0 नहीं हो, तब द्विघात समीकरण। लेकिन अगर ए 0 हो गया, देखिए ए भाग तो हट गया, तो बी एक्स प्लस सी एक बार समीकरण, एक बार क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, समीकरण। लेकिन तीनों 0 हो गया, ए 0 बी 0 सी 0, पूरा मान 0 हो गया, मतलब 0 आ रहा है पूरा का पूरा मान संतुष्ट कर रहा है। ये 0 हो जा रहा है पूरा एकदम, तो क्या हो जाएगा, सर समीकरण हो जाएगा। अनंत मूल होंगे, इसके कितने मूल हो जाएंगे, अनंत मूल हो जाएंगे भाई ना। देखिए अब हमारे पास एक समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब इसके मान निकालना है, तो इसके मान निकालने के लिए एक सूत्र है, उस क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2, इससे इसका मान निकल जाएगा। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, इसे बोलते हैं डी। डी मतलब किसी का बोलते हैं विविध कर, क्या बोलते हैं, विविध कर। बस इसी से इसे क्या बोलते हैं, विविध कर। देखिए अब इसमें जब भी हम आगे मूल निकालेंगे, देखिए कोई भी होगा जैसे दो घात समीकरण तो इसके दो मूल आ सकते हैं, दो मूल आ सकते हैं। वन घातीय समीकरण मतलब उसके एक मूल आ सकते हैं। बस समझ में, जितने घात होंगे लगभग उतने मूल आएंगे। देखिए अब दो घातीय समीकरण दो मूल आएंगे। अब इसमें देखिए इसे मान लीजिए एक समीकरण ए, समीकरण ए, इसके मूल अल्फा और बीटा, इसके मूल कौन से, अल्फा बीटा। तो इसका समीकरण जो बनेगा तो क्या, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर, ये इसका समीकरण बनेगा। ये क्या बनेगा, देखिए पहला समीकरण था, अब इसके दो मूल आ गए। पहला मूल ए मूल, दो मूल अल्फा और बीटा, तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण ये बनेगा। इसका समीकरण क्या बनेगा,
ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखिए जब इसको करेंगे ए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 हो गया। अब इसमें देखिए ए इसमें एक्स स्क्वायर करेंगे और इसमें देखिए माइनस ए एक्स स्क्वायर तो हो गया कि नहीं, और माइनस ए एक्स अल्फा माइनस ए बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा बराबर 0। देखिए ए तो सब में है, ए तो सब में है, तो देखिए यहाँ पे ए से रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन लेंगे, एक्स जब कॉमन लेंगे ए भी कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए ए तो कॉमन रहेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इस तरह देखिए ये समीकरण बनता है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस ए अल्फा इंटू बीटा। एक बार क्या निकलेगा समीकरण निकल। देखिए पहला समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण ये आ गया, दूसरा समीकरण ये आ गया। इसमें क्या करें, इसमें तुलना करेंगे। अब तुलना कीजिए, देखिए तुलना जब हम करेंगे तो देखिए इसमें ए एक्स स्क्वायर तो हट गया। अच्छा देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये क्या था मूल है, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इसमें क्या है नेगेटिव में है, इसमें क्या है पॉजिटिव में, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बी, क्या है बी। और लेकिन आगे क्या है ए है ना, इंटू ए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अब इसमें क्या है मूलों का योग, ये क्या है दो मूल थे, इनका योग क्या है माइनस बी बाई ए, ये इनके मूलों का योग, क्या होगा मूलों का योग। अब देखिए यहाँ पे ए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या है सी, देखिए ए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए। देखिए मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल सी बाई ए। एक क्या निकल गया, एक फार्मूला, क्या निकल गया फार्मूला निकल गया। इसी हिसाब से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब पेश छोड़ दीजिए, हमारे पास क्या था द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको मान निकालना है तो क्या निकालना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a और डी, डी क्या इसको क्या बोलते हैं डी, डी मतलब विविध कर, इसका मतलब विविध कर। देखिए इसके दो मूल क्या होता है द्विघात समीकरण, दो मूल द्विघात समीकरण, इसके दो मूल निकलेंगे। तो देखिए अल्फा बीटा माना दो मूल है, तो इसका समीकरण ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा। तो इसको गुणा करेंगे, एक्स का एक्स में होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ए का सब में गुणा कर लेंगे, ये आ गया। तो इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या ए एक्स अल्फा प्लस बीटा, इसमें कॉमन ए तो अल्फा इंटू बीटा, दोनों का आपस में तुलना कर देंगे, इसका तुलना इसके साथ। इसमें देखिए माइनस ए अल्फा प्लस बीटा बराबर भी आ गया, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई आ गया। तो यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो गया माइनस बी बाई ए। अब देखिए ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए मतलब मूलों का गुणनफल क्या होगा सी बाई ए। सी कौन सा तीसरा पद और ए पहला पद, ए क्या है पहला पद, मतलब ये स्क्वायर गुणनफल ए है और सी कौन सा तीसरा पद है, सी कौन सा तीसरा पद। अब इसमें क्या करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे होता है, मूलों गुणनफल कैसे होगा, मूलों का योगफल कैसे होगा, इसके बारे में आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए हमने क्वेश्चन किया है द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, इसके पहला मूल 2 अल्फा दूसरा मूल 2 बीटा, और दूसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर पहला मूल दूसरा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और तीसरा क्वेश्चन है पहला मूल 3 है दूसरा मूल -4 है, और चौथा क्वेश्चन क्या है पहला मूल 1 है और दूसरा मूल क्या है 5। देखिए तो हमें समीकरण निकालना है, तो अभी हमने सूत्र क्या निकाला ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण। देखिए ये क्या होगा? द्विघात समीकरण सूत्र। तो इसमें देखिए पहला मूल कौन सा है? 2 अल्फा। देखिए ये उसका जैसे रहेगा माइनस पहला मूल 2 अल्फा, दूसरा मूल क्या है? 2 बीटा इंटू एक्स प्लस पहला मूल मतलब 2 अल्फा, दूसरा मूल मतलब 2 बीटा बराबर 0। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 2 कितना हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा बराबर 0। ये हो गया समीकरण, ये हो गया समीकरण। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्या निकल गया? समीकरण निकला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करना है हमें क्या कैसे क्या करना है? देखिए इसमें क्या बोला है? पहला ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या? अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा का क्या? अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह क्या? बीटा स्क्वायर बराबर 0। देखो अब इसमें कुछ सॉल्व करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना, तो दूसरा समीकरण निकल गया। बस समझे? समीकरण निकालना था तो समीकरण द्विघात समीकरण सूत्र का ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा का मान क्या था? देखिए इसमें पहला समीकरण क्या था? पहला मूल क्या है? 2 अल्फा, दूसरा मूल क्या है? 2 बीटा। तो पहला मूल 2 अल्फा, दूसरा मूल 2 बीटा, तो इसमें रख दिया और 2 अल्फा 2 बीटा तो 4 अल्फा बीटा माइनस देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये स्क्वायर माइनस इसमें पहला मूल कौन सा? ये अल्फा स्क्वायर, दूसरा मूल कौन सा? बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। देखिए दूसरा नंबर साथ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पहला मूल कितना? देखिए ये स्क्वायर तो रहेगा ही माइनस पहला मूल मूलों का योगफल है ना तो 3, दूसरा मूल कितना? -4 प्लस -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया तीसरा समीकरण। पहला मूल कौन सा था? 3, सेकंड मूल कौन सा है? -4। देखिए ए स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 और -4 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 और -4 इसको जोड़ना नहीं, यहाँ पे घटाना। 3 -4 कितना होगा? माइनस आगे माइनस होता है तो ये स्क्वायर माइनस प्लस 1 मतलब एक्स हो जाएगा -12 हो जाएगा 0। 3 -4 तो कितना हो जाएगा? -1 आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब फोर्थ नंबर को सुनिए। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए पहला मूल कौन सा हुआ? दूसरा मूल कौन सा है? 5, मूलों का योगफल है इंटू एक्स, मूलों गुणनफल कितना? 1 इंटू 5 बराबर 0। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। ये क्या निकलेगा? द्विघात समीकरण। क्या होगा? द्विघात समीकरण। क्वेश्चन इस तरह द्विघात समीकरण निकालना है। देखिए द्विघात समीकरण तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस तरह मान रख के समीकरण निकाल लेंगे। बस समझ में इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए हमने भी एक क्वेश्चन नोट किया। एक द्विघात समीकरण के मूल, पहला क्वेश्चन 2 अल्फा कामा 2 बीटा, दूसरा क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। देखिए माना द्विघात समीकरण कौन सा होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। देखिए तो हमें पहले क्या निकालना है? मूल। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? मूल कौन सा है? 2 अल्फा 2 बीटा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? समीकरण। समीकरण सूत्र क्या है? ये स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू
बीटा बराबर 0, यानी 2 अल्फा 2 बीटा। देखिए तो ये स्क्वायर माइनस 2 बाहर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस 2 टू 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा बराबर 0। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई माइनस 2 और माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस यहाँ प्लस प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा देखने का मतलब मूलों का गुणनफल क्या था, सी बाई, मूलों गुणनफल क्या था, सी बाई ए। देखिए ए दोनों में है तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस 2b एक्स प्लस 4c बटा ए बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस 4c बराबर 0। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण। बस समझ में, एक द्विघात समीकरण के मूल इतने हैं। देखिए द्विघात समीकरण में वाला ए है तो इसके मूल क्या हो जाएगा, इस तरह अल्फा प्लस बीटा माने क्या होता है, मूलों का फल क्या होता है माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस बी बाई ए, मूलों का फल क्या होता है सी बाई ए करते हैं। देखिए ये दोनों लास्ट लेंगे, एक यहाँ पे गुणा और माइनस माइनस प्लस 2b 4c बटा ए, एक इधर गुणा एक उसका प्लस 2b एक्स प्लस 4c बराबर 0। इस समीकरण से अब इस तरह दूसरा देखो, हमें दूसरा इसमें क्या है, मूल अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है। देखिए तो समीकरण क्या लिखा है, ये स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो फार्मूला बनेगा इसका इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर, अब इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए का होल स्क्वायर। बस समझ में, देखिए किस स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया, प्लस में हो जाएगा ना माइनस 2c बाई इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए अब इस पूरे में ए स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रहेगा और यहाँ पे आगे माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, नहीं इसके से रहने देंगे क्योंकि एक्स से पूरा माइनस 2ac हो गया इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर पूरे का ए स्क्वायर 0। तो ए स्क्वायर का यहाँ पे पूरा हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण। ये क्या हो जाएगा समीकरण, क्योंकि ए स्क्वायर के इधर गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा तो समीकरण क्या निकला, समीकरण यही निकल जाएगा। ये हो गया समीकरण, इसी हिसाब से समीकरण निकालते चले जाएंगे। बस समझ में आ रही है, बस इतना आना करें, इसके आगे हम कल करेंगे मूलों का कैसे समान होगा कैसे असमान होगा, कहाँ वास्तविक मूल होगा कहाँ काल्पनिक मूल होगा। बस समझ में कल करेंगे।